पहले पार्ट का ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो के बाद ये लेसन पूरा हो जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। पल्लव वंश, इस वंश के पहले राजा के बारे में जानकारी हमें कांची के शिलालेख में मिलती है। वहाँ से हमें ध्यान पड़ता है कि विष्णुगोप नामक राजा ने इस वंश की स्थापना की थी। इसके बाद हमें जानकारी मिलती है महेंद्र वर्मा की। ये एक महान राजा के साथ साथ एक वास्तु निर्माता थे। वास्तु निर्माता मतलब होता है इन्होंने बहुत सारे भवन बनाए थे। इसके अलावा इन्होंने मत विलास प्रे हसन नामक नाटक भी लिखा था और महेंद्र तालाब भी खुदवाया था। हम देखें इसके अलावा इन्होंने ये चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे। अब यहाँ देखिए इनके पुत्र वे नरसिंह वर्मा। नरसिंह वर्मा ने अपने पिता की हार का बदला लिया और पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और उसकी राजधानी वातापी या बदामी पर कब्जा भी कर लिया। परंतु चालुक्य कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने अपनी हार का बदला फिर से ले लिया। मतलब इन दो परिवारों के बीच में जंग जारी थी। तो यहाँ देखे से कि चालुक्य राजा विक्रमादित्य फर्स्ट ने पल्लवों के राजा परमेश्वर वर्मा को हराकर अपनी हार का बदला लिया। और जहाँ एक और पहले पल्लवों ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर कब्जा किया था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनकी राजधानी कांची पर कब्जा कर लिया। अब मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, इस नगर की स्थापना पल्लव राजाओं ने की थी। यहाँ पर 5 रथ मंदिर बने। ये रथ मंदिर पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों को तराश कर मूर्तियाँ भी बनाई गई है। पल्लव नरेश विष्णु भगवान और शिव भगवान के उपासक थे। चालुक्य वंश, पुलकेशिन प्रथम से इस वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश में सबसे प्रतापी थे राजा वो थे पुलकेशिन द्वितीय। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मा से हार चुके थे, जबकि इन्होंने पहले महेंद्र वर्मा को हराया भी था। तो अगले राजा है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने राष्ट्रकूट राजा को हराकर अपनी हार का बदला लिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बना लिया। चलिए पढ़ते आगे। सोमेश्वर, चोल राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में हराया भी और मार भी दिया। सोमेश्वर के हाथों ही चोल राजा की मृत्यु हुई थी, यानी कि मौत हुई थी। विक्रमादित्य 6, इन्हें विक्रमांक के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कांची पर अधिकार किया था और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कांची पल्लवों की राजधानी थी। आप देखिए विक्रमादित्य 6 ने कवि विल्हन को संरक्षण दिया था और विल्हन ने फिर विक्रमादित्य की प्रशंसा में किताब लिखी थी। कौन सी? विक्रमांक देव चरित्रम। और इस किताब में हमें विक्रमादित्य के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम जानते हैं कि चालुक्य राजा हिंदू होने के साथ साथ ये बौद्ध और जैन धर्म को भी आश्रय दिया करते थे। याज्ञवल्क्य के स्मृति को आधार मानकर विज्ञानेश्वर ने एक पुस्तक लिखी थी, मिताक्षरा को हिंदू धर्म के कानून का ग्रंथ भी माना गया है। चलिए पढ़ते हैं बाहरी आक्रमण। पहले जाती है हुण, शक क्या है, मध्य एशिया की एक लड़ाई होती है और इनका जिक्र हमें रामायण और महाभारत के अंदर भी मिलता है। इन्हें शककुल या शककुल भी कहते हैं। इन्होंने सिंधु प्रदेश को जीतकर सौराष्ट्र में अपने शासन की स्थापना की थी। सौराष्ट्र वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के इलाके को बोला गया है। तो यहाँ देखें इनकी यहाँ से कई शाखाएं बंट गई और अलग अलग पूरे भारत में फैल गई। तो देखिए अभी तक्षशिला के शक राजाओं को मावेज और एजिज बोलते हैं। तक्षशिला में शकों का नाश पल्लवों के द्वारा ही हुआ था। एक लेख है सिंह शीर्षक लेख, ये मथुरा से मिला है। इसमें हमें ध्यान पड़ता है कि राजबुल नामक शक राजा को महाक्षत्रप कहा गया है और मथुरा में शकों की विनाश या मथुरा में शकों का नाश कुषाणों के द्वारा हुआ था। आप जानते हैं कुषाण भी भारत से बाहर की जाति है जो इंडिया में बाद में आई थी। चलिए पढ़ते आगे। इसके अलावा हम देखें कि इन्होंने कई राज्यों के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंध भी स्थापित किए थे। एक जगह जोगल थम्बी है, यहाँ भूल व जोगल थम्बी प्रिंट हो गया है, सही कर लेना, जोगल थम्बी है, ठेठ हटा लेना। यहाँ जो सिक्के मिले उनसे हमें ध्यान पड़ता है कि नहेपान को सातवाहन वंश इस हम पाठ की शुरुआत में पढ़ चुके हैं। वीडियो नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों हारा था।
इसीलिए नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को चेहरात वंश उन्मूलक कहा गया है। उन्मूलक बोलते हैं नाश करने वाले को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उज्जैनी और काठियावाड़ के शक शासकों में हमें चष्टन का नाम मिलता है। चष्टन के द्वारा ही उज्जैन में शक राजवंश की स्थापना की गई थी और इस वंश के राजाओं ने अपने सिक्कों पर शक संवत का यूज किया था और चष्टन के साथ ही यह वंश भी अलग अलग भागों में बिखर गया या समाप्त हो गया। नेक्स्ट है हूण। ये मध्य एशिया की बहुत ही बर्बर जनजाति मानी गई है। बर्बर बोलते हैं जिनको दया बिल्कुल भी नहीं आती हो। इन्हें दैत्य भी कहा गया है। इनका सबसे पहले आक्रमण गुप्त साम्राज्य में स्कंद गुप्त के समय भारत में हुआ था और आप गुप्त साम्राज्य पहले पढ़ चुके हो। वही राजा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो स्कंद गुप्त के समय इनका भारत में पहला आक्रमण हुआ था। बाद में तोरमान के पढ़ते हैं। तोरमान नामक हूण ने क्या किया, गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया और महाराज की उपाधि धारण कर ली। तोरमान का पुत्र था महिरकुल ने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। भाई ध्यान रखना कि महिरकुल को बौद्ध धर्म से बहुत नफरत थी। उसने बौद्ध धर्म के बहुत सारे मठों और स्तूपों को तुड़वा दिया था। बाद में क्या हुआ, वो मालवा के शासक यशोधर्मा के हाथों हार गया और कश्मीर चला गया और वहाँ से कश्मीर से अपने राज्य को चलाया। नेक्स्ट है कुषाण वंश। कुषाण वंश को यूची या तोचेरियन भी कहा गया है और कुषाण वंश बाद में कई भागों में बंट गया। चलिए पढ़ते हैं भारत में। पहला कुजुल कड़फिस, इसे कुषाण वंश का संस्थापक भी कहा गया है। इसने बाद में वैदिक धर्म को अपना लिया था। फिर विम कड़फिस, इसे शैव धर्म का अनुयायी माना गया है। इसने अपने सिक्कों पर भगवान शिव की कई प्रकार की आकृतियां छपवाई है। कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर और मथुरा को बनाया। उसने शक संवत चलाया और कश्मीर में कनिष्कपुर की स्थापना की। इसके अलावा उसकी 2 मूर्तियां मिलती है मथुरा से और महास्थान से, जिसमें वह बूंद पहने हुए हैं। इसके अलावा कनिष्क के समय ही महायान शाखा का उदय हुआ था और कनिष्क के दरबार में नागार्जुन